हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि डिफेंस सेक्टर से एक जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अगर हम डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो लगभग वो 1% के करीब ऊपर चला गया है। आज मार्केट में डिफेंस स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, माझगांव डॉक हो, जीआरएससी हो या भारत डायनेमिक्स यानी बीडीएल हो। सभी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये दोस्तों, ऐसी क्या खबर आ गई कि सारे डिफेंस स्टॉक उछल गए? तो चलिए बिना टाइम गवाए पूरी डिटेल्स जानते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट आई है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की तरफ से। डीएसी ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की डिफेंस इक्विपमेंट डील्स को मंजूरी दे दी है। यानी भारत अब डिफेंस सिस्टम और मजबूत करने के लिए नए हथियार, मिसाइल सिस्टम और वॉरशिप खरीदने जा रहा है। इस बड़ी मंजूरी की वजह से आज डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। देखो भाई, जब भी कोई बड़ा ऑर्डर या मंजूरी आती है तो जिन कंपनियों का प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट उस डील से जुड़ा होता है वो सीधा मार्केट में उछल जाती है। आज कोचिन शिपयार्ड लगभग 2% ऊपर है। माझगांव डॉक देखेंगे तो 1% बढ़ा है। गार्डन रीच शिपिंग बिल्डर्स यानी जीआरएससी लगभग 1.41% ऊपर चढ़ गया है। और भारत डायनेमिक्स यानी बीडीएल में भी करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली है। यानी साफ है कि 79 करोड़ की इस डील का असर इन कंपनियों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। अब बात करते हैं उस डिटेल की जो डील्स के रिलेटेड है, मतलब आखिर ये 79,000 करोड़ कहाँ खर्च किए जाएंगे। सबसे पहला है ट्रैक नाक मिसाइल सिस्टम MK2। मतलब ये भारत में बनी एंटी टैंक मिसाइल है। इसका काम है दुश्मन के टैंक्स को लंबी दूरी से तबाह करने का। लेकिन MK2 वर्जन में और भी ज़्यादा रेंज और एक्यूरेसी दी गई है। इस प्रोजेक्ट से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL को बड़ा फायदा मिलेगा क्योंकि मिसाइल लॉन्च सिस्टम वही बनाती है। दूसरा है मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सिस्टम। यह सिस्टम दुश्मन के रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। यानी ये पता लगा सकता है कि दुश्मन कहाँ है और क्या सिग्नल यूज़ कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL की बड़ी भूमिका होगी क्योंकि BEL पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की लीडर कंपनी है। तीसरा है हाई मोबिलिटी व्हीकल्स। अब ये खास गाड़ियाँ होती है जो किसी भी इलाके में चल सकती है, चाहे वो पहाड़ हो, रेत हो, कीचड़ हो, कहीं भी। इनका इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर, हथियार सिस्टम और ट्रैप मोमेंटम के लिए किया जाता है। ये प्रोजेक्ट टाटा एडवांस सिस्टम, अशोक लीलैंड डिफेंस सिस्टम जैसे कंपनियों के लिए बड़ा मौका है। यानी डिफेंस के साथ साथ ऑटो सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। अब चौथा है MPBS वॉरशिप। अब आते हैं इस डील के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर, MPBS वॉरशिप। ये ऐसे जहाज होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों जगह काम कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल नेवी के स्पेशल मिशन में होता है जहां सैनिक समुद्र से सीधे ज़मीन पर उतर सकते हैं। इन शिप को बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड, माझगांव डॉक और जीआरएससी जैसे कंपनियों को ऑर्डर मिल सकता है। यानी आने वाले महीनों में इन कंपनियों के पास प्रोजेक्ट की लाइन लग सकती है। अब एक नज़र डालते हैं स्टॉक पर कि स्टॉक कहाँ खड़े। माझगांव डॉक का 52 वीक हाई देखेंगे तो 3,800 के करीब है और इसका लो है 1,918। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इसका 52 वीक हाई है 2,547 और इसका लो है 1,180। जीआरएससी की बात करें तो 3,538 है और 1,180 इसका लो है। बीडीएल की बात करें तो इसका लो है 890 और इसका हाई है 2,097 और अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 1,540। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका 52 वीक हाई है 436 और इसका लो है 240 और अभी प्राइस चल रहा है 422 के आसपास। यानी गिरावट तो है, लेकिन इस तरह की बड़ी डील्स से मोमेंटम आ सकता है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी जाकर खरीदो या बेचो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि डिफेंस सेक्टर में अभी पॉजिटिव फेज चल रहा है। सरकार का फोकस मेक इन इंडिया डिफेंस पर है और जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लगातार आते हैं तो इससे सेक्टर में लंबे समय के लिए ग्रोथ दिख सकती है। अगर आप इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं तो इन कंपनियों को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी आज की बड़ी खबर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा डिफेंस स्टॉक सबसे मजबूत लग रहा है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।